हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 आपकी जो बुक है मूवमेंट्स, उसका आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जो है आपका, उसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब यहाँ पे जो टोटो लिखा हुआ है ना, ये एक मंकी का नाम है और ये मंकी जो है वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है, बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा शैतान है। राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो इसको अपने घर पर लेकर आते हैं, मंकी को ख़रीद के लेकर आते हैं। और घर में आने के बाद जो मंकी है वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है घर में आने के बाद। तो ये चैप्टर उसी के बारे में आपका होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल। अब सब लोग जो है, कुछ लोग जो हैं उनको तो पेट रखना पसंद है घर में, कुछ लोगों को नहीं पसंद है ना। तो कैट, डॉग, ये तो काफ़ी कॉमन से पेट हैं, लेकिन मंकी को पेट रखना काफ़ी अलग सी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक मंकी है, बेबी मंकी है, जिसको घर में जो है एज ए पेट रखा गया है। तो क्या कभी आपने ऐसा देखा है या आपके पास है कोई ऐसा मतलब आपने कभी एज ए पेट मंकी को रखा हो? तो टोटो यहाँ पे एक बेबी मंकी है, बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस है। तो चलिए स्टोरी पढ़ने के बाद पता लगाएंगे कि जो आपका टोटो है वो मिस्चीवियस है, मतलब बहुत ज़्यादा शैतान है, या फिर डोसाइल है। डोसाइल का मीनिंग क्या होता है? ओबीडियंट, कहना बिल्कुल मानने वाला। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ तांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। तो यहाँ पे जो ग्रैंडफादर हैं, किनके ग्रैंडफादर हैं? नरेटर के जो है ग्रैंडफादर हैं। तो ये टोटो को ख़रीद कर लेकर आते हैं, तांगा ड्राइवर जो है उनसे लेकर आते हैं। और कितने में लेकर आते हैं? 5 रुपये में ख़रीद के लेकर आते हैं। द तांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow टू हिज प्राइवेट जू। अब यहाँ पे देखो, जो राइटर के ग्रैंडफादर है ना, उनको एनिमल्स रखने का बहुत शौक है। तो उन्होंने अपने घर में ना एक छोटा सा जो है एक जू की तरह से अपने यहाँ पे एक उन्होंने जगह बनाई हुई थी अपने घर में, जहाँ पे वो अलग अलग एनिमल्स को रखते थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से एनिमल्स रखते थे। तो वो एक बार क्या करते हैं, एक मंकी को लेकर आ जाते हैं, क्योंकि जब वो उन्होंने देखा मंकी को, जिस जगह पे मंकी को पहले रखा हुआ था, तो वहाँ पे ना उनको बहुत ऑड लग रहा था कि मंकी जो है उसको इस तरह से रखा हुआ है यहाँ पर। तो उनको बहुत ज़्यादा ऑड लग रहा था। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि मैं इसको अपने साथ अपने घर पे लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है फीडिंग ट्रो। तो फीडिंग ट्रो का मतलब क्या है आपका? एक लार्ज कंटेनर आप कह सकते हैं, जिसमें एनिमल्स खाना खाते हैं ना, जिनके यहाँ पे एनिमल्स रहते होंगे तो उनको खाना दिया जाता है। या तो वो कंक्रीट की बना लेते हैं ऐसे, या कोई भी कुछ भी ऐसा ड्रम या कुछ भी इस तरह का जिसमें वो उनको खाना दिया जाता है। तो वो उनका फीडिंग ट्रो है यहाँ पे। तो उस मंकी को क्या किया था, उस मंकी को वहाँ पे रखा हुआ था, बांध के वहाँ पे रखते थे। अब ये छोटा सा तो था मंकी, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और बहुत ही ऑड लग रहा था जहाँ पे इस मंकी को रखा हुआ था। तो ग्रैंडफादर क्या डिसाइड करते हैं कि मैं इसको जो है अपने साथ अपने घर में लेकर चलता हूँ, और जहाँ पे मैंने बाकी के एनिमल्स को रखा हुआ है तो मैं इसको भी वहीं पर अपने साथ जो है मैं वहीं पर रखूँगा, उन वाले एनिमल्स के साथ में। ओके। Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were apparently white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. But his hand looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up an delicacy that might be out of reach of his हैंड्स। अब यहाँ पे देखो, टोटो के बारे में क्या बात बताई है। तो जो मंकीज़ हैं, अगर आपने उनको देखा है तो वो पेड़ पे क्या करते हैं, अपनी पूंछ की हेल्प से वो क्या करते हैं, पेड़ पे लटक जाते हैं ना। मान लो ये आपकी कोई ब्रांच है, ये कोई भी आपकी ब्रांच है ऐसे, तो वो जो मंकी है वो क्या करता है, इस पे जो इसकी जो ब्रांच है इस पे अपनी पूंछ को जो है ऐसे रोल कर लेगा बिल्कुल, है ना। और ऐसे करके जो है वो मंकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लटक जाएगा। तो ऐसे करता है वो यहाँ पे। तो एंग्लो इंडियन यहाँ पे दिया। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी पर्सन जो आपका इंडिया और ब्रिटेन से आपका रिलेशन है जिसका, उसको आप यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे वहाँ पे जन्म हुआ है और रहता है यहाँ पे, इस तरह से इनको कहते हैं। पिकल्ड का मतलब क्या होता है? पिकल्ड आपको पता है अचार के लिए यूज़ करते हैं वैसे तो। स्कूपिंग का मतलब क्या होता है? लिफ्ट करना होता है। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं यहाँ पे। तो राइटर ने यहाँ पे हमें क्या किया, टोटो के बारे में बताया कि टोटो कैसा एनिमल है। तो टोटो काफ़ी प्रिटी यहाँ पे बताया गया है। उसकी जो आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, बहुत ज़्यादा शाइनी है। उसके जो दाँत हैं वो बिल्कुल एकदम वाइट चमक रहे हैं यहाँ पर।
ओके। और जब वो स्माइल करता है ना, किसी को भी जो है वो बहुत ही आसानी से डरा सकता है। यहाँ पे मंकी क्या करता है, किसी को भी डरा देता है ना बहुत ही जल्दी से। तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसकी आईब्रोज़ के बारे में बताया है कि बहुत अच्छे से डीपली सेट हैं उसके चेहरे पे बिल्कुल। उसके टीथ जो हैं वो एकदम वाइट हैं, यहाँ पे बिल्कुल मोती के जैसे चमक रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी जो एंग्लो इंडियंस उनके घर पे जो आती जाती होंगी या जिनको वो दिखता होगा वहाँ पे जिस जगह पे वो रहता है, तो वो क्या करता था, उनको डरा दिया करता था वहाँ पे। तो वो लोग डर जाती थी, जो मोस्टली एजड वेमेन हैं आपकी। जब वो स्माइल करता था उनको डरा दिया करता था। टोटो के जो हाथ हैं वो बिल्कुल ड्राई यहाँ पे बताए हैं और रिंकल्ड है बिल्कुल। आपने देखा ना जैसे किशमिश रहती है एकदम श्रिंक, ऐसे उसके हाथ जो है वो रिंकल्ड है बिल्कुल और बहुत ड्राई हैं, बहुत ही पतले पतले से हाथ रहते हैं इनके, लंबी लंबी फिंगर्स रहती है जो आपका मंकी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सन में, सूरज में, जैसे हम अचार, अगर आपने देखा है कि जब अचार बनाया जाता है तो उसको पहले मैंगो का अगर डाल रहे हैं तो हम मैंगो को काट के हम क्या करते हैं, धूप में रखते हैं थोड़ा, है ना, ड्राई करने के लिए, तो वो हल्का सा श्रिंक हो जाता है ना फिर। तो वैसा ही जो है यहाँ पे लग रहा है कि कोई पिकल्ड वेजिटेबल है उसकी तरह से जो है उसके हाथ लग रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी फिंगर्स हैं उसकी, एक लंबी सी उसकी पूँछ है। राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं उनको लगता है कि जो टेल है ना वो इसको ज़्यादा अच्छा बना रही है। मतलब एनिमल को जो है अगर टेल ना हो तो बिना टेल के एनिमल अच्छा नहीं लगता है, बट अगर उसकी टेल है तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है। वो उसको ना मतलब थोड़ा सा और हैंडसम तो नहीं कहेंगे, मतलब काफ़ी अच्छा उसको बना देगा दिखने में। टोटो की जो टेल थी वो उसको मान लो कि वो उसका एक थर्ड हैंड है, वो थर्ड हैंड की तरह यूज़ करता है ना, हाथ से पकड़ के ब्रांच पे लटकेगा वैसे तो वो, है ना, लेकिन वो क्या करता है अपनी टेल का भी यूज़ कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे उसकी जो टेल है उसको थर्ड हैंड यहाँ पे बोला गया है, जो उसको हेल्प करती है किस चीज़ पे, ब्रांच पे लटकने में हेल्प करती है और वो चीज़ों को उठाने के लिए भी उनका यूज़ कर लेता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal। अब जो grandfather थे उनको तो अच्छा लगता था, बट इसका बिल्कुल ऑपोजिट किसके साथ में था, grandmother के साथ में था। उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। grandmother हमेशा बिल्कुल अगेंस्ट में रहती थी कि वो नए नए पेट जो हैं वो घर में लेकर आते हैं, कभी कोई बर्ड लेकर आ रहे हैं, कभी कोई एनिमल लेकर आ रहे हैं, तो grandmother को ये सारी चीज़ें कम पसंद थी। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। तो क्या डिसाइड किया गया, ये डिसाइड किया गया कि जब तक ग्रैंड मदर का मूड अच्छा सा नहीं होगा तो वो जो ग्रैंडफादर हैं और वो जो उनका वो है ग्रैंडसन है, ये दोनों आपस मतलब नैरेटर या आप राइटर कह सकते हैं, वो क्या करेंगे, इस बात को छिपा के रखेंगे उनसे कि हम जो है एक पेट को लेकर आएंगे। और वो पेट कौन है, वो पेट एक मंकी है। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम छिपा के रखेंगे, बिल्कुल सीक्रेट रखना है हमें एट दैट टाइम। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पर देखो फिर, तो ग्रैंडफादर और वो डिसाइड कर लेते हैं कि इसको हम ऐसे सीक्रेट रखना पड़ेगा हमें। तो ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पेग फास्टेंड इनटू द वॉल। अब यहाँ पे क्या हुआ, पेग आपने देखा एनिमल्स को बांधने के लिए छोटा सा ऐसे छोटा सा पोल हल्का सा, है ना, उसको लगा के रखते हैं, तो वो उसको बोलते हैं पेग, है ना, जिस पे एनिमल को बांध के रखा जाता है। तो अब ये जो ग्रैंडफादर थे, अब इन्होंने सोचा होगा कि भाई कहाँ रखा जाए टोटो को। तो ग्रैंडफादर और नरेटर ने क्या डिसाइड किया कि उनके कमरे में, उसके बेडरूम में, नरेटर के बेडरूम में एक छोटी सी ऐसे क्लोजेट बना हुआ था। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो उस टोटो को छिपा के रख देते हैं, वहाँ उसको अच्छे से बांध दिया और वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, वो दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि इसको वहाँ पे तो रखा क्लोजेट में छिपा के, तो साथ ही साथ वो उसको वहाँ पे बांध भी देते हैं कि मतलब हम इसको बांध देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा सिक्योर तरह से ये यहाँ पे रह सकेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आफ्टर दैट अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर now stood out as naked brick and plaster. The peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. I wondered what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. ऑर्नामेंटल मतलब क्या होता है, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं। नेकेड का मतलब क्या होता है, अनकवर्ड हो गया है। सॉकेट का मतलब जैसे कोई भी क्या कहना चाहिए यहाँ पे, सॉकेट का मतलब वैसे तो हम इलेक्ट्रिसिटी में जो हम यूज़ करते हैं वो भी सॉकेट ही है आपका, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है जहाँ पे आप किसी चीज़ को ऐसे अटैच कर सकते हैं, अटैचमेंट की तरह से हम यूज़ कर पा रहे हैं। शर्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऐसे कोई चीज़, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टीयर कर देना, बहुत ज़्यादा उसके जो है छोटे छोटे पतले पतले जो है उसको टुकड़ों में ऐसे अलग थलग कर देना बिल्कुल। और रेंच का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ब्रोक कर देना।
तो अब क्या हुआ आगे, अब राइटर और उसके ग्रैंडफादर जो थे वो टोटो को वो बांध के वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे वो वापस आते हैं तो टोटो को देखते हैं, वहाँ पे टोटो को निकालने की कोशिश करते हैं कि अब टोटो को चलो खोल देंगे हम वहाँ से पैक से, काफ़ी टाइम हो गया उसको। लेकिन जब वो अंदर गए तो वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गए। क्यों? क्योंकि टोटो ने तो सब कुछ उल्टा पुल्टा किया हुआ था। टोटो ने वहाँ पे जो वॉलपेपर्स लगे हुए थे उन सबको फाड़ दिया, इवन जो हुक लगा हुआ था जिस पे उसको बांधा हुआ था पैक, उसको भी वहाँ से निकाल दिया और वहाँ से वो भाग गया। और सबसे बड़ी बात उसने क्या करी कि नैरेटर का जो ब्लेज़र वहाँ पे टंगा हुआ था, कोट जो उसका टंगा हुआ था, उसको बिल्कुल पीसेस में जो है उसने बदल दिया। अब जो ग्रैंडफादर थे उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बच्चा जो नैरेटर था वो सोच रहा था कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी, लेकिन ग्रैंडफादर को कोई चिंता नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा प्लीज़ थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो रहे थे कि टोटो ने तो कितना अच्छा काम किया। मतलब टोटो के सारी एक्टिविटीज़ को देख के ना वो खुश हो रहे थे। गुस्सा होने के बजाय वो क्या क्या कर रहे थे, ही वॉज़ वेरी हैप्पी। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ने कहा ये तो बहुत चालाक है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। तो ग्रैंडफादर ने और क्या कहा, ग्रैंडफादर ने कहा देखो कितना चालाक है ना, और इतना चालाक है अगर इसको थोड़ा टाइम और दिया जाता ना तो ये जो इसने पीसेस करे ना ये इनको आपस में बांध के ना एक रस्सी जैसा बना लेता और उस रस्सी का ये यूज़ कर लेता कि विंडो से जो है यहाँ से भाग जाता, यहाँ से एस्केप कर जाता। His presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, pair of rabbits, tame squirrel, and for a while my pet dog. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब देखो क्या हुआ, अब इसका जो प्रेजेंस था टोटो का घर में वो पता तो था नहीं ऐसे है ना, अभी भी सीक्रेट ही था। तो टोटो को क्या किया गया, टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अभी तो उसके बेडरूम में रखा हुआ था, अब टोटो को उस केज में जहाँ पे वो बाकी के एनिमल्स को रखते होंगे ना वहाँ पे शिफ्ट किया जाना था। सर्वेंट्स का जो क्वार्टर था जहाँ पे बाकी एनिमल्स रहते थे वहाँ पे ट्रांसफ़र करने के बारे में सोचा इन्होंने। अब और कौन कौन एनिमल्स थे वहाँ पे, कौन कौन से एनिमल्स थे, टॉर्टोइस था, रैबिट था, आपकी स्क्वेरल थी, ठीक है, और एक गोट भी थी वहाँ पे। लेकिन ये जो मंकी था ना, क्योंकि ये था तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, तो ये किसी को भी ना ऐसे अपने साथ रहने में बिल्कुल खुश नहीं हो रहा था और ये ना मतलब बहुत शैतानियाँ कर रहा था। तो जो मंकी था उसने जिस रात उसको वहाँ शिफ्ट किया गया उसने रात भर अपने किसी भी कंपेनियन को वहाँ पे सोने नहीं दिया। तो ग्रैंडफादर अब क्या करता है, क्योंकि ग्रैंडफादर को नेक्स्ट डे देहरादून जाना था, है ना, सॉरी उनको देहरादून में थे तो देहरादून उनको छोड़ के कहाँ जाना था, सहारनपुर जाना था अपनी पेंशन को कलेक्ट करने के लिए। अब उन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं इसको यहाँ छोड़ के जाऊँगा तो ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा यहाँ पे, तो ही डिसाइडेड कि मैं जो है टोटो को अपने साथ में लेकर जाऊँगा। आगे देखो फिर क्या करता है टोटो, है ना, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। अब नरेटर जो है वो बोल रहे हैं कि वो तो वहाँ पर जो है उनके साथ नहीं जा सकते थे, अपने ग्रैंडफादर के साथ वो नहीं जा सकते थे उस ट्रिप पे, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड। लेकिन वहाँ पे जो भी चीज़ होगी तो वो बाद में उनको आके शेयर कर लेंगे आपस में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। This, with some straw at the bottom, became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway प्लेटफॉर्म। अब देखो इतना मैं पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ इतना वाला पोर्शन हम एक्सप्लेन करते हैं पहले आपको, ठीक है। देखिए अब राइटर जो था वो बहुत डिसअपॉइंट तो हो गया था क्योंकि वो तो जा नहीं सकता था उस ट्रिप पे टोटो और ग्रैंडफादर के साथ में, लेकिन ग्रैंडफादर बाद में उनको बताएंगे सारी चीज़ें। तो एक स्पेशल बैग तैयार किया गया टोटो के लिए और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैनवास का मतलब होता है कोई भी मोटा कपड़ा, उससे एक बैग तैयार किया गया। और उस ट्रिप पे वो जो बैग था वो क्या था, वो टोटो का अब एबॉर्ड था। एबॉर्ड का मतलब क्या होता है, किसी के भी रहने की जो जगह होती है ना उसका निवास स्थान उसको बोला जाता है। तो इसका नया घर कौन सा था, अब इसका नया घर ये बैग होने वाला था। तो उसके घर में जो है सारी चीज़ें तैयार की गई उसको बिल्कुल। अब जो बैग था उसमें एक जो है जिप भी लगा दी गई थी ऊपर। अब राइटर के जो ग्रैंडफादर थे वो उस बैग को लेकर चले गए वहाँ से और उस बैग को बहुत अच्छे से क्लोज़ भी किया, मतलब कि ऐसे अच्छे से क्लोज़ किया गया कि टोटो जो है वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा और वो उसको खोल के जो है चेन को खोल के भी बाहर नहीं आ पाएगा। ना ही वो, क्योंकि बहुत मोटा कपड़ा यूज़ किया है, तो ना ही टोटो उसको काट के अपने दांत से बाहर निकल पाएगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जो है प्लान करके इन्होंने
टोटो जो था वो इनके साथ में चला जाता है। अब टोटो जो है वो बहुत ट्राई कर रहा है कि मैं कैसे भी करके बैग से बाहर आ जाऊँ, और इस चक्कर में जो है वो वहाँ पे गया प्लेटफॉर्म पे। जब वो लोग गए रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो अब वहाँ पे उन्होंने बैग वैग रखा होगा अपना, इनके ग्रैंडफादर ने, तो बैग जो है वो रोल कर रहा था ऐसे फ्लोर पे, क्योंकि टोटो कर रहा होगा उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी। तो वो जो बैग था वो क्या कर रहा था, वो रोल कर रहा था। और ये जो मूवमेंट थे वो सब लोग वहाँ पे देख रहे होंगे, सब लोगों ने नोटिस किया इन सारे जो मूवमेंट हो रहे थे उस प्लेटफॉर्म पे। और वो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए जानने के लिए कि भाई इस बैग के अंदर है क्या, जो एक्चुअल में ये बैग ऐसे डांस कर रहा है इधर उधर, तो इस बैग में आखिर ऐसा है क्या। टोटो रिमेन इन द बैग as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head आउट ऑफ द बैग एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अब टोटो जो था वो तो बैग में ही था, सहारनपुर तक जब वो जाएगा तो बैग में होना चाहिए ना उसको, तो बैग में था। लेकिन जब ग्रैंडफादर जो है अपना टिकट दिखा रहे थे वहाँ पे रेलवे टर्न स्टाइल पे, और टर्न स्टाइल क्या होता है देखो, आप लोग कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पे अगर ऐसे आप गए हैं, मोस्टली गए ही होंगे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे आर्म्स, मतलब जैसे आप कह सकते हो ऐसे स्टील के ना कुछ वहाँ पे ऐसे वो बना एंगल्स वगैरह कुछ ऐसे लगा दिए जाते हैं, जिसको क्रॉस होकर आपको जाना पड़ता है वहाँ पे, है ना, रिवॉल्व करते रहते हैं, तो उनको बोला जाता है टर्न स्टाइल। तो एक बार में जो है कि आदमी उसमें से एंटर करके जो है उसको क्रॉस करके दूसरी साइड में जा सकता है। अब टोटो जो था वो तो बैग के अंदर था। टोटो जो था वो बिल्कुल सिक्योर था उस बैग में सहारनपुर तक। लेकिन जब सहारनपुर वो पहुंचे रेलवे स्टेशन पे, तो राइटर के जो ग्रैंडफादर थे वो अपना टिकट दिखा रहे होंगे वहाँ पे उस टर्न स्टाइल को क्रॉस करने के लिए। तो उस टाइम पे टोटो जो था वो बैग से झांक झांक के देख रहा था और स्माइल कर रहा था किसकी तरफ, टिकट कलेक्टर की तरफ, है ना। तो टिकट कलेक्टर ने उसको देख लिया। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अनॉयंस का मतलब क्या होता है, ऐसे झुंझला जाना, बिल्कुल इरिटेशन में आ जाना कोई भी किसी भी इंसान का। तो टिकट कलेक्टर ने जब देखा कि भाई ये तो मेरी तरफ ऐसे स्माइल कर रहा है एकदम, तो टिकट कलेक्टर जो है वो बहुत सरप्राइज़ भी हुआ कि मतलब ये एक मंकी को लेकर आए हैं यहाँ पर अपने साथ में। तो उसने जो है उसको नोटिस कर लिया उस मंकी को वहाँ पे, और ग्रैंडफादर को बोल दिया कि आपको टिकट पे करना पड़ेगा इसका, आप तो एक डॉग के साथ में जो है ट्रैवल कर रहे हैं। था तो वो एक्चुअल में मंकी, लेकिन वो उन्होंने क्या दिया कि मतलब आप तो एक डॉग के साथ में ट्रैवल कर रहे हो। Next is, in vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog by the ticket collector, and 3 rupees was the sum handed over as his fare. अब देखो क्या हुआ, टिकट कलेक्टर ने बोला आपको पैसे देने पड़ेंगे। वेन का मतलब क्या होता है, सब बेकार, एकदम यूजलेस, बिल्कुल एकदम। क्वाड्रप्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी एनिमल जिसके 4 पैर हैं। फेयर का मतलब क्या होता है आपका टिकट कलेक्टर, है ना, सॉरी फेयर का मतलब आपका टिकट प्राइस। तो अब ये जो सारी बातें थी ग्रैंडफादर के लिए सब कुछ बेकार, क्योंकि टिकट कलेक्टर ने तो बोल दिया कि भाई आपको तो जो है देना पड़ेगा, इसका जो किराया है वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो ग्रैंडफादर जो थे वो बिल्कुल मतलब नहीं समझा पाए टिकट कलेक्टर को कि भाई टोटो जो है वो एक्चुअल में मंकी है, कोई डॉग नहीं है। उन्होंने काफ़ी उनको कहा भी कि टोटो जो है वो एक एनिमल ही नहीं है ना, बल्कि एक उसके 4 फीट भी हैं। लेकिन ऐसा कुछ रहता होगा उनका जाने का जो है उसमें, है ना, एनिमल्स को अलाउ तो करते नहीं है इस तरह से जाने के लिए। तो टिकट कलेक्टर जो था वो बिल्कुल अपने डिसीजन में बिल्कुल उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे तो किराया लेना ही है। और उन्होंने टोटो को किस कैटेगरी में रख दिया, डॉग की कैटेगरी में रख दिया, और कहा कि भाई आपको किराया देना पड़ेगा। अब ग्रैंडफादर को क्या करते बेचारे, उनको पे करना पड़ा। तो ही हैड टू पे 3 रुपीज़। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 रुपीज़ पे किया एज ए टोटो का जो किराया था उसको पे किया, कितना, 3 रुपीज़। आगे देखो और क्या हुआ। अब ग्रैंडफादर ने पे तो कर दिया। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this? Since you charge for all animals." तो अब यहाँ पे क्या हुआ, टू गेट हिज ओन बैग मतलब क्या है, ये आपका ईडियम है। जैसे हम हिंदी में मुहावरे पढ़ते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में आपका टू गेट हिज ओन बैग, इसका मतलब क्या होता है, बदला लेना, है ना, या रिवर्ट में कोई आंसर इस तरह से कुछ भी देना। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, ग्रैंडफादर बहुत डिसअपॉइंट हो गए। तो उन्होंने बदला लेने के लिए टिकट कलेक्टर को क्या बोला, उन्होंने कहा, अपनी पॉकेट में हाथ डाला, उसमें से एक टॉर्टॉइस निकाला, है ना, और उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि क्या मुझे इसका टिकट भी ख़रीदना पड़ेगा, जैसे मैंने टोटो का टिकट ख़रीदा है तो क्या मुझे इसका भी टिकट ख़रीदना पड़ेगा। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टॉइस। अब टिकट कलेक्टर ने बहुत ध्यान से देखा कि एक्चुअल में रियल टॉर्टॉइस है ये। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर। प्रोडेड का मतलब क्या होता है, ऐसे हाथ लगा के, है ना, उंगली लगा के टच करके उसने चेक किया। गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज एंड ट्रम्पेंट लुक एंड सेड, नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग।
तो उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, टिकट कलेक्टर ने नहीं उसको हाथ लगाया, चेक किया कि रियल है या नहीं है। तो ग्रैंडफादर को वो कहता है कि नहीं, बहुत ही मतलब अब अच्छे से बात कर रहा है। जो टिकट कलेक्टर बोल रहा है कि नहीं इसका कोई चार्ज नहीं देना है क्योंकि ये डॉग नहीं है। नेक्स्ट है आपका देखो यहाँ पे चेक कर रहा है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब आगे बताती हूँ। अब टोटो को अब ये आ गए होंगे अपने वापस घर पे। अब ग्रैंड मदर को भी पता लग गया कि इनके घर में जो है एक मंकी भी रहने लगा है बाकी एनिमल्स के साथ में। तो जब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, टोटो को एक्सेप्ट कर लिया ग्रैंड मदर ने, तो टोटो को अच्छी सी जगह दे दी गई वहाँ पे रहने के लिए, है ना। उसको एक अलग से स्पेस दे दिया वहाँ स्टेबल में। स्टेबल क्या होता है आपको पता है, जहाँ पे हॉर्स को रखा जाता है उसको स्टेबल कहा जाता है। तो वहीं पे उसको जगह दे दी गई जहाँ पे उनका एक डंकी रहता था, पेट था उनका, नाना नाम था जिसका। तो वहाँ पे उसको रख दिया उनके साथ में। अब जब वो फर्स्ट डे वहाँ पे रहा तो ठीक है, अब रात हो गई स्टेबल में। तो ग्रैंड फादर जो है वो टोटो से मिलने के लिए वहाँ पे गए होंगे इनको चेक करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि जो नाना था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मतलब रेस्टलेस लग रहा था, बहुत ज़्यादा कुछ परेशान सा लग रहा था उनको। तो उन्होंने क्या काम किया, तो उन्होंने जो है उसका हॉल्टर चेक किया। हॉल्टर मतलब क्या होता है, गले में उसको पहना के रखते हैं ना ताकि वो कंट्रोल में रहे जो आपका हॉर्स है। तो उसको उन्होंने खींचा और चेक किया कि मतलब ये एक्चुअल में क्यों परेशान है यहाँ पे। तो उन्होंने देखा वहाँ पे ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हांचेस एंड शी जर्क्ड बैक dragging Toto with her. He had fastened onto her long ear with his sharp little teeth. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो नाना था मतलब आपका वो फीमेल है आपका, है ना। तो उसने क्या किया कि वो जो नाना था, अब वो परेशान तो थी यहाँ पे, है ना, कि उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है, जो इस तरह से वो परेशान है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस लग रही है। तो ग्रैंडफादर ने उसको नाना को मारा, है ना, उसकी बैक पे जो है मारा कि वो रुक जाए, वो ऐसे क्यों थोड़ा परेशान लग रही है या क्यों नहीं कंट्रोल में आ रही है ऐसे। तो नाना जो है वो जंप करती है वहाँ पे और टोटो जो है वो दिख जाता है कि भाई टोटो भी इसके साथ में ही है, नाना के साथ में है। तो एक्चुअल में क्या किया था इसने टोटो ने, टोटो था तो बहुत मिस्टीवियस, तो उसने उसके ना कान उसने जो है उसको पकड़ के रखा हुआ था, उसके जो लंबे लंबे कान हैं उनको पकड़ के रखा हुआ था, अपने दांतों से पकड़ के रखा हुआ था बिल्कुल। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड। अब नाना और टोटो तो कभी दोस्त नहीं बन सकते। कोई ऐसे फ्रेंड एक फ्रेंड को मारेगा तो हम उससे क्यों बात करेंगे, तो वो भी नहीं करेगा, बिल्कुल भी उसके साथ कोई दोस्ती नहीं रखेगा। अ ग्रेट treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath। अब वो रहने लगा वहाँ पे। तो सर्दी के टाइम में जो टोटो था उसके लिए बहुत अच्छी बात क्या थी कि वो ना ठंड में जो क्या करता था कि जो है उसके लिए एक बड़ा सा ड्रम या कुछ भी ऐसे बना दो, मतलब मान लो ये टब ऐसे कुछ बना दिया, उसमें गर्म पानी भर दिया, टोटो इसमें बैठ के नहा रहा है, तो ऐसे ही करता था टोटो, उसको बहुत अच्छा लगता था। He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had seen me doing, until he was into the water up to his neck। अब क्या करता था वो, बहुत चालाकी से, cunningly मतलब बहुत चालाकी से, बहुत स्मार्टली चेक करता था कि भाई पानी का टेम्परेचर जो है, पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो क्या करता था, पहले उसमें जब उसको नहाने के लिए जाता था तो धीरे से पैर रखेगा, पहले एक पैर रखेगा, फिर दूसरा पैर रखेगा, और फिर धीरे धीरे जो अपनी गर्दन तक जो है वो आराम से बैठ के पानी में फिर नहाना जो है वहाँ पर वो एंजॉय करता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over। और जब वो पूरा कंफर्टेबल हो जाता था उसमें टब में, जब बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता था वो उस पानी में, तो फिर साबुन लेगा, साबुन अपने हाथ पे पैरों पे बहुत अच्छे से रब करेगा पूरी बॉडी को, ठीक है ना। when the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। और जैसे ही पानी हल्का हल्का ठंडा होने लगता था तो वो बाहर निकलता था और कहाँ पे जाके बैठता था, किचन में चला जाता था, जहाँ पे आग जलती रहती थी किचन फायर में, वहाँ जाता था ताकि उसको अपने आप को मतलब सुखा ले, भीगा हुआ जो है वो बिल्कुल सूख जाएगा। इफ़ anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath। और अगर कोई उसे देख ले वहाँ पे नहाता हुआ और उसकी तरफ कोई हंसने लग जाए तो भाई वो गुस्सा हो जाता था बिल्कुल, है ना, और टोटो की फीलिंग जो है वो हर्ट हो जाती थी और वो फिर रिफ्यूज़ कर देता था कि मैं अब नहीं नहाऊंगा, मतलब नहीं जाऊंगा। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अब एक दिन तो टोटो ने हद ही कर दी बिल्कुल। टोटो ने क्या किया, टोटो ने एक इंसिडेंट, नैरेटर ने एक हमें यहाँ पे एक जो है थोड़ा सा किस्सा बताया है कि टोटो ने एक बार क्या किया, टोटो एक बार अपने आप को बिल्कुल जलाने ही वाला था। क्या किया उसने, देखो, अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो। Finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. Finding the water just warm enough for a bath, he got in
with his head sticking out from the open kettle. This was just fine for a while until the water began to boil. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अब देखो कितना जो है शरारती था ये जो था आपका टोटो। तो एक बड़ा सा उनके घर में जो है केटल था जिसमें पानी वो बॉईल करते होंगे, तो वो पानी जो है स्टोव पे बॉईल हो रहा था। टोटो गया फटाफट उस स्टोव में और उसका ढक्कन हटाया, उसने लिड का मतलब ढक्कन उसको हटाया और जाके उसमें बैठ गया, ठीक है, क्योंकि उसको लगा पानी गर्म है, तो उसको लगा कि नहाने के लिए तो ठीक है। तो केटल में एंटर करता है, मज़े में बैठता है वहाँ पे, अपना सिर बाहर निकाल लेता है, बॉडी अपनी अंदर डाल लेता है पानी में और आराम से बैठ गया। जब तक पानी हल्का हल्का गर्म लगता है तब तक तो उसको मज़ा आता रहता है, लेकिन जब पानी बॉईल होना स्टार्ट होता है तो भाई टोटो के लिए तो दिक्कत हो गई ना। गर्म पानी में ऐसे बॉईल करते हुए पानी में कौन नहाएगा। तो उसने सोचा कि मैं बाहर आ जाऊँगा आसानी से, लेकिन अब वो बाहर उठा होगा तो उसको लगा कि बाहर तो ठंडा है, तो फिर दोबारा बैठ गया वो उस केटल में। तो ऐसे करके उसने काफ़ी देर वहाँ पे लगा दी। अब टोटो जो था उस केटल में ना कूदने लगा, ऐसे जंप करने लगा, नहाते हुए बहुत एंजॉय कर रहा था। और काफ़ी देर हो गई, उसने निकलने की कोशिश भी की लेकिन वो निकल नहीं पाया। फिर ग्रैंड मदर आई वहाँ पे, ग्रैंड मदर ने आके उसको बाहर निकाला। लगभग उसने अपने आप को जला ही लिया था उस दिन, तो इतना ज़्यादा मिस्चीवियस था। इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अब कोई अगर कह देना कि भाई किसी का दिमाग बहुत शैतानी वाला दिमाग है, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है, तो भाई ये मान लो कि सारा का सारा क्रेडिट जो है आप किसको दे दोगे, टोटो को, क्योंकि टोटो इतना ज़्यादा मिस्चीवियस था और क्योंकि बहुत शैतानी करता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स इन टू पीसेज, हमेशा क्या करता था, चीज़ों को फाड़ना, चीज़ों के टुकड़े टुकड़े कर देना। वेन एवर वन ऑफ माई आंट केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। हर बार क्या करता था कि नैरेटर की अगर कोई आंट घर पे आ जाए मिलने के लिए ऐसे ही उनके घर पे, तो वो क्या करता था, वो जो है उनकी जो ड्रेस वो पहन के जाती थी ना, बस सोचता था कैसे भी करके इसमें छेद कर दो, इसमें होल कर दो, है ना। इतना ज़्यादा शैतान था मतलब कि उसको चीज़ें ना टीयर करने में मज़ा आता था। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunt rushed forward and received a glass of water in the face. When grandfather arrived, जब grandfather आई, Toto picked up the dish of the pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree. The dish is still in his arms. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain, and then in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. स्पाइट का मतलब क्या होता है, किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना। चैटर्ड का मतलब जो मंकी आपका साउंड करता है। तो राइटर जो है वो यहाँ पे एक और हमें स्टोरी बता रहे हैं, अपनी स्टोरी के अंदर स्टोरी बता रहे हैं कि भाई टोटो ने क्या किया। टोटो इतना शरारती था बहुत ज़्यादा। तो लंच टाइम हुआ, एक बार लंच टाइम में उन्होंने चावल बनाए होंगे, तो चावल जो बनाए वो डाइनिंग टेबल पे रखे होंगे, सबका वेट कर रहे होंगे खाने के लिए। जब फैमिली वहाँ पे आई खाना खाने के लिए तो उन्होंने देखा कि भाई टोटो पहले से ही खा रहा है, वो चावल जो है टोटो पहले से ही खा रहा है। राइटर की जो ग्रैंड मदर है वो चिल्लाती है टोटो पे, तो बदले में उसने क्या किया, वो बोल तो सकता नहीं है जो मंकी था, उसने क्या किया, उसने एक प्लेट फेंक के मारी उनकी तरफ। अब वहाँ पे जो उनके और आंट्स वगैरह आई हुई थी उनकी, उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी टोटो को, तो पानी का ग्लास फेंक दिया उनके चेहरे पे, ठीक है ना, कितना ज़्यादा शरारती है। जब वहाँ पे ग्रैंडफादर आए तो टोटो जो है वहाँ से उस प्लेट को, जो बोल था उनके उसके पास जिसमें वो चावल रखे हुए थे, वो पूरा का पूरा लेके विंडो के थ्रू वहाँ से वो भाग गया। टोटो जो है वहाँ से बाहर निकल गया। पूरे आफ्टरनून टोटो जो है वो वहीं पर बैठा रहा और वहाँ पे जो जैक फ्रूट था उसकी जो एक ब्रांच थी, जैक फ्रूट ट्री जो था उसकी जो एक शाखा थी उस पर वो बैठ जाता है और बस ऐसा सोच रहा है, ऐसा उसने पूरा डिसीजन ले लिया है कि अब सारे चावल मैं ही खाऊंगा और कोई नहीं खाएगा। ग्रैंड मदर जो है वो चिल्लाती हैं उसकी तरफ, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिल्लाती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनॉय कर चुका था ग्रैंड मदर को। उसने सारे चावल भी खा लिए थे और चावल खाने के बाद जिस प्लेट में वो चावल है, जिस कंटेनर, जिस बर्तन में थे, उसको भी फेंक के मार देता है वो, जिसकी वजह से वो बहुत सारे पीसेस में जो है वो टूट जाता है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सोर्ट ऑफ पेट वी कुड keep for long. Even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtain and wallpaper. So grandfather found the tanga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. अब फाइनली क्या हुआ, इनको समझ में आ गया कि भाई टोटो इस तरह का पेट बिल्कुल नहीं है।
टोटो बिल्कुल सूटेबल नहीं है घर में रखने के लिए, क्योंकि वो बहुत शैतानियाँ करता है, बहुत नुकसान करता है। तो उन्होंने सोचा कि भैया हम इसे रख तो सकते नहीं हैं, तो हम इतना लॉस नहीं उठा पाएंगे। कपड़े फाड़ देता है, कर्टेन फाड़ देता है, वॉलपेपर हटा देता है, डिशेस तोड़ देता है सारी, तो इतना ज़्यादा नुकसान कौन सहन कर पाएगा, कोई भी नहीं। तो वो गए जाते हैं उसी टांगा ड्राइवर के पास में जहाँ से वो उसको लेकर आते हैं, लेकिन वो लेकर तो 5 रुपये में आए थे। अब क्योंकि उनको तो देना ही था, क्योंकि वो रख नहीं पा रहे थे घर में, तो उन्होंने इसको 3 रुपीज़ में ही जो है टोटो को वो वापस करके आ जाते हैं। ठीक है, आई होप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।